मेंबर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम साथियों, नौजवान भाइयों, प्यारे बुज़ुर्गों, इज़्ज़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद हज़रात, मेरे कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आइए हम और आप नहायत अदब व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, हबीब परवरदिगार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस मना में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु तर्दा बि अन तुसल्ली या हबीबल्लाह या नबील्लाह या रसूलल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। थोड़े से अरसे में चंद बातें कह करके मैं भी गुजर जाना चाहता हूँ। अभी आपने देखा कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लिश स्कूलों में भेजते हैं और हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में भेजते हैं। इंग्लिश का मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपसे यही अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ दीन की भी तालीम दें। अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताना चाहता हूं कि इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाया क्या जाता है। RAT रैट, रैट माने चूहा, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। क्या पढ़ाया जाता है? चूहा, बिल्ली, कुत्ता। और ये बच्चा जब इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने जाता है, हमारे यहाँ रायबरेली जिले में एक स्कूल खुला हुआ है, रियान इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, और उसमें लोग 60-70 हज़ार रुपए डोनेशन दे करके अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। हमारे हाफिज जी को या उलमा को 150 देना होता है तो हमारे लिए भारी पड़ जाता है, लेकिन इंग्लिश स्कूलों में हम 40-40, 50-50 हज़ार रुपए डोनेशन का मतलब रिश्वत दे करके, नाम बदल दिया गया है लेकिन है वही कटा गया, हम अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। और यही बच्चा इंग्लिश स्कूलों में जब पढ़ने जाता है और लौट करके माँ बाप को इंग्लिश की 2 एक पोएट्री सुना देता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
हाउ अंडर व्हाट यू आर। जी जी द वर्ड सो हाई लाइक डायमंड इन द स्काई। आकर के जब ये सुना देता है वालिदैन बेहद खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने इंग्लिश की पोइट्री सीख ली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बच्चा जो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने जा रहा है इल्म को पीछे लेके जा रहा है, और जब उसको रफ़े हाजत की जरूरत पड़ती है तो वही बच्चा खड़े होकर के पेशाब कर रहा है। क्या ये इस्लामी कल्चर है? क्या ये इस्लामी मुआशरा है? दोस्तों मिशकात शरीफ की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो कब्रों के दरमियान से गुजर रहे थे और सहाबा को कहा ठहर जाओ। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह क्या बात? कहा इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा, यानी प्रॉब्लम। तो सहाबा तो जानते थे कि सरकार ने अगर प्रॉब्लम बताया है तो सरकार के पास इसका सॉल्यूशन भी होगा, इसका हल भी होगा कि आखिर क्यों इन पर अजाब हो रहा है या इनके अजाब में कमी कैसे हो सकती है। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह अगर अजाब हो रहा है तो इसका कोई हल भी तो होगा। जी जी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इनकी कब्रों पर हरी भरी टहनियां गाड़ दो, और जब खजूर की हरी टहनियों को तोड़ाया और साहबा से कहा इन कब्रों पर गाड़ दो, तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल इससे क्या होगा? कहा जब तक ये हरी भरी रहेंगी इनके अजाब में कमी होती रहेगी। सुभान अल्लाह। अब सहाबा का तो ये अकीदा था कि सहाबी थे, कोई वहाबी नहीं थे, तो उनका तो ये अकीदा था, वो जानते थे कि अल्लाह के रसूल जब ये उनको मालूम है, सरकार ये जानते हैं कि इस पर अजाब हो रहा है, तो सरकार को ये भी मालूम होगा कि किस वजह से इन पर अजाब हो रहा है। जी आखिर वजह क्या है, इनका गुनाह क्या है, इन्होंने किया क्या कि जिसकी वजह से इन पर अजाब हो रहा है। तो जब साहबा ने सरकार से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल इन पर क्यों अजाब हो रहा है, इन्होंने किया क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसमें ये शख्स जो था ये चुगलखोर था। जी जी। एक की बात दूसरे से, दूसरे की तीसरे से करके आपस में लोगों में फसाद डालता था, इस वजह से इस पर अजाब हो रहा है। और दूसरा शख्स वो है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता जी, इसलिए उस पर अजाब हो रहा। अल्लाह। तो पता चला कि पेशाब की छींटों से न बचने वाला उस पर अजाब कब्र होगा, और बच्चा अभी से अजाब कब्र के करीब हो रहा। तो जरूरत इस बात की है कि हम बच्चों को दीनी तालीम दें। लेकिन एक बच्चा वो है जो हाफिज अब्दुल मुबीन साहब के पास पढ़ने आता है जी, इन उलमाए दीन के पास पढ़ने आता है, फटी हुई टोपी है, फटा हुआ लिबास है, लेकिन कुरान की अजमत को अपने सीने से लगाता हुआ आ रहा। जी जी सुभान अल्लाह। कुरान की अजमत को बढ़ाता हुआ आ रहा, कुरान की अजमत को बताता हुआ आ रहा। तो हमको अपने कल्चर में, हमको अपने मुआशरे में ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के नगमे सुनाए या चूहा बिल्ली कुत्ता सुनाए, क्योंकि ये बच्चे हमारे लिए नजात का जरिया नहीं बन सकते। हमारे ना रहने के बाद हमारी कब्रों पर क्या जाकर के चूहा बिल्ली कुत्ता सुनाए या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के नगमे सुनाए? हमारे काम वही बच्चा आएगा जो हमारी कब्रों पर जाकर के सूरह यासीन पढ़ेगा, सूरह रहमान पढ़ेगा, सूरह मुल्क पढ़ेगा, सूरह मुज़म्मिल पढ़ेगा, चार कुल पढ़ेगा, पूरा कुरान पढ़ेगा। वही बच्चा हमारे लिए नजात का जरिया बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें अपने कल्चर में, अपने मुआशरे में
ऐसे बच्चे चाहिए जो हमारे दुनिया में न रहने के बाद हमारी कब्रों पर जाकर के सूरह यासीन पढ़े, सूरह मुजम्मिल पढ़े, सूरह मुल्क पढ़े, पूरा कुरान पढ़े, ताकि ये बच्चे हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। जी जी बेशक। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए जी सुभान अल्लाह, ताकि ये बच्चे आपके लिए नजात का जरिया बन जाए। बेशक सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम खास तौर से अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहते हैं कि आज हम जिस इलाके में अपने मुरीदीन में दौरा करते हैं, जाते हैं, जी जी, तो हमारी ये माएँ और बहनें हमसे शिकायत करती हैं जी कि हजरत दुआ कर दीजिए हमारा औलाद हमारे काबू में नहीं, हजरत दुआ कर दीजिए हमारा शौहर हमारे काबू में नहीं। जी, तो हम अपनी इन माँ और बहनों से पूछना चाहते हैं कि आज इनका शौहर इनके काबू में क्यों नहीं, इनका औलाद इनके काबू में क्यों नहीं? इसलिए कि एक माए वो थी जो सुबह उठती थी तो कुरान की तिलावत करती, माशाअल्लाह। एक माए वो थी जो सुबह उठती थी तो अपने रब की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाया करती। जी जी, एक माए वो थी जो सुबह उठती थी तो रब की तस्बीह व तहलील बयान किया करती। एक माए वो थी जो सुबह उठती थी तो रब की हम्दो सना बयान किया करती थी। जी, तो उन माओं से कौन पैदा होता था? उन माओं से गौसे आजम पैदा होता था, उन माओं से ख्वाजा अजमेरी पैदा होता, माशाअल्लाह। उन माओं से बख्तियार काकी पैदा होता, उन माओं से महबूब इलाही पैदा होते थे, उन माओं से मुजद्दिद अल-फिसानी पैदा होते थे, उन माओं से अलाउल हक पंडवी पैदा होते थे, उन माओं से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, उन माओं से सैयद जलाल अशरफ पैदा होते थे, उन माओं से वारिस पाक पैदा होते थे, उन माओं से अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन पैदा होते थे। और जब आज हमारी माओं ने अपना कल्चर बदल दिया, अपना मुआशरा बदल दिया, अपनी तहजीब और तमद्दुन को बदल दिया, आज उनके दिन का आगाज टीवी और ट्रांजिस्टर से होता है, फिल्मी गानों से होता है, शौहरों को बुरा भला कहते हुए होता है, बच्चों को गालियां देते हुए होता है। तो जैसा कल्चर और जैसा मुआशरा आपने अपने बच्चों को दिया है, बच्चे बड़े होकर के आपको उसी का जवाब दे रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत उमर का दौर है और आपकी ये आदत थी कि आप आवाम की खबरगिरी करते थे। एक घर के करीब गए तो एक औरत जिसके यहाँ दूध का कारोबार होता था, वो अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला। तो बेटी ने कहा कि अम्मी आपने सुना नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने ये ऐलान किया है कि दूध में पानी न मिलाया जाए, और आप कह रहे हैं दूध में पानी मिला दो। तो माँ ने कहा बेटी यहाँ अमीरुल मोमिनीन मौजूद थोड़ी है। जी जी जी, यहाँ अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है, वो देख तो नहीं रहे, इसलिए दूध में पानी मिला दो। कहा अम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अमीरुल मोमिनीन ने जो हुक्म दिया है मैं उसी को मानूंगा। हजरत उमर के कानों तक ये आवाज पहुंची, आप खबरगिरी कर ही रहे थे। जी, सुबह हुई तो हजरत उमर ने एक शख्स को भेज करके उन माँ और बेटी को दरबार में तलब किया। जी जी, तो अब वो माँ हिलने कांपने लगी, क्योंकि अदले फारूकी से दुनिया कांपती थी, हजरत उमर के अदल इंसाफ को दुनिया जानती थी। माँ सोचने लगी पता नहीं क्या बात हुई कि अमीरुल मोमिनीन ने हमको तलब किया, खलीफतुल मुस्लिमीन ने हमको तलब किया। तो जब ये दरबार में दोनों माँ बेटी पहुंची तो फारूक आजम ने पूछा
कि माँ से पूछा कि रात तुमने क्या कहा था। जी। कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे याद नहीं है। कहा मैं याद दिलाए देता हूँ, तुमने अपनी बेटी से कहा था कि दूध में पानी मिला दे। तो बेटी ने जवाब दिया था कि जो अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि दूध में पानी न मिलाया जाए, मैं उसी हुक्म को मानूंगी। और बेटी ने पानी मिलाने से इनकार कर दिया। तो मैंने दरबार में तुझको इसलिए तलब किया है कि तेरी बेटी की ईमानदारी देखकर और तेरी बेटी की हक परस्ती देखकर मैंने तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए मुंतखब कर लिया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से वो मेरे घर की बहू बनेगी और मैं अपने बेटे की निकाह में तेरी बेटी को लूंगा, उसको अपनी बहू बनाऊंगा। तो दोस्तों कहना ये है कि हजरत उमर ने वो अदल और इंसाफ दुनिया के सामने कायम किया और दिखाया कि आज भी हो इब्राहिम से ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कदे में कमी नहीं, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है, जो मांगने वाले तो आज वादा है वही जान। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हरकुल आज़म ने अपने बेटे को भेजा, नहीं हरकुल आज़म ने अपने कुछ जासूसों को भेजा कि जाओ ये देखो कि हमारी फौजें क्यों उमर की फौजों के मद्दे मुकाबिल कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे आखिर उनमें कौन सा स्पिरिट है, कौन सा जज्बा जिसकी वजह से मुसलमान हर मैदान में कामयाब रहते हैं। तो हरकुल का वो जासूस आया मदीनतुल मुनव्वरा और उसने पूछा कि तुम्हारा जो अमीर है उसका महल का, सोचा जैसे हमारे यहाँ बादशाहों का महल होगा वैसे ही होगा है। तो कहा उनका महल कहाँ है? कहा हमारे अमीरुल मोमिनीन का कोई महल नहीं। जी। तो कहा अच्छा उनका फिर पार्लियामेंट कहाँ, जहाँ वो बैठ करके फैसला करते। जी। तो वो ले गया, जिस मुसलमान से पूछा था वो ले गया और मस्जिद नबी का सहन दिखा दिया। कहा यही हमारा पार्लियामेंट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा अच्छा फिर ये बताओ कि तुम्हारा जो अमीर है वो रहता किस तरह से? ले जाकर के अमीरुल मोमिनीन का घास फूस से बनी हुई झोपड़ी को दिखा दिया। झोपड़ी है जिसमें हमारा अमीरुल मोमिनीन रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा हुक्मरान हमारा हाकिम इसी में रहता है। जी। का फिर अपने हाकिम से हमारी मुलाकात करा दो। जब पता लगाया गया तो पता चला कि बनु नुज़ैर का कोई बाग है, उसमें अमीरुल मोमिनीन आराम फरमा रहे हैं। जी। या वहां गए हैं। तो अब वो उस बाग में पहुंच गए और वहां जब जा करके उसने देखा तो एक पत्थर पे अमीरुल मोमिनीन खजूर की छांव में आराम फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। जब उस जासूस ने हरकुल के उस जासूस ने देखा हजरत उमर को आराम करते हुए, तो उन्हें बेदार नहीं किया, जगाया नहीं। का बेशक सो जाओ, इत्मीनान से सो जाओ। दुनिया की कोई कौम तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, दुनिया की कोई कौम तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई कौम तुम्हें हरा नहीं सकती, इसलिए कि तुम तो लोगों के दिलों में बस। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो लोगों के दिलों में बसते हो। जी जी। और जो दिलों में बस जाता है वो दल नहीं बनाता है, वो दिल बनाता है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा अजमेरी लोगों के दिलों में बसे। जी जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दल नहीं बनाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल बनाया है। जी जी। हजरत उमर लोगों के दिलों में बसे हुए, उन्होंने दल नहीं बनाया, उन्होंने दिल बनाया। यही वजह है कि जब हिंदुस्तान का संविधान बना, यहाँ की पार्लियामेंट बनी, यहाँ का कानून बना, तो गांधी से पूछा गया था
कि हिंदुस्तान में किस तरह का कानून आप चाहते हैं, किस तरह का निजाम आप चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था मुसलमानों के खलीफा उमर जैसा निजाम, जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, उमर चाहता है, उमर जैसा इंसाफ चाहता हूं। तो दोस्तों कहना आपसे यही चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दें ताकि इन हस्तियों के बारे में वो जान सके जी, माशाल्लाह, समझ सके और उनको अपना आइडियल बना कर अपनी जिंदगी में उतार सके। अब कोई जब पढ़ने जाएगा इंग्लिश स्कूलों में हिस्ट्री पढ़ेगा तो किसकी हिस्ट्री पढ़ेगा? गौतम बुद्ध की हिस्ट्री पढ़ेगा, महावीर स्वामी की हिस्ट्री पढ़ेगा और इस तरह के लोगों की हिस्ट्री पढ़ेगा और उनको आइडियल बनाएगा। तो हमें जरूरत है कि अपने बच्चों को अपने अकाबिरों की हिस्ट्री सुनाए, उनकी कहानी सुनाए। और एक चीज की खास तौर से आपको नसीहत करके जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ ये हमने देखा है कि शादियों में जितना खाना लोग खाते नहीं उससे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। जी बेशक। शादियों को कास्टली ना बनाओ, बेशक बेशक, महंगा ना बनाओ, ताकि अमीर की बेटी भी रुखसत हो सके और गरीब की बेटी भी रुखसत हो सके। अगर आप अपने नबी की जिंदगी को अपना आइडियल बना ले तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब निकाह की जरूरत पड़ी तो उस वक्त समाज में जो अरब का कल्चर और मुआशरा था उसमें बेवा औरतों को बहुत जलील और हकीर समझा जाता था। उनको किसी शुभ मुहूर्त पर, किसी अच्छे मौके पर खड़े होने के लिए की जरूरत नहीं थी, उनको बड़ी हकारत की निगाह से देखा जाता था। किसी अच्छे मौके पर उनको जाने नहीं दिया जाता था। बेवा की मौजूदगी अब शकुन माना जाता था, बुरा शगुन माना जाता था। बेवा चलती फिरती लाट माशाल्लाह। दुनिया ने विधवा को अभागन बनाया है, लेकिन मोहम्मद अरबी ने 25 साल उम्र में 40 साल बेवा खतीजतुल कुबरा से निकाह करके दुनिया के सामने ये मिसाल पेश कर दी कि दुनिया ने विधवा को अभागन बनाया है, मोहम्मद अरबी ने अभागन को सुहागन बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, गुले गुलजारे अशरफियत, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी सबसे बुरी पोजीशन जो थी अरब में वो गुलामों की थी। गुलामों को भी बहुत हकीर निगाहों से देखा जाता था, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, तपते हुए रेगजारों को लिटा दिया जाता था, बिलाल हबशी के सीने पर पत्थर रख दिए जाते थे, अम्मार यासुर को कोड़े लगाए जाते थे, खब्बाब के पीठ के नीचे शोले लगाए जाते थे। गुलामों को बड़ी जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ता था। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया ने गुलामों को हकीर समझा है, लेकिन बिलाल हबशी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगाया है और काबे की छत पर चढ़ा करके ये दिखाया है ये गुलाम नहीं है, ये इमाम है। तो इज्जत की जिंदगी गुलामों को जीने का हक अगर दिया है तो मज़हब इस्लाम ने दिया। ज़ैद बिन हारिसा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले गुलाम था, ऐसी जिंदगी, इतनी मोहब्बत थी उनको सरकार से कि जब ज़ैद के वालिद हारिस और उसके चचा उसको लेने आए तो उसने कहा मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। सरकार ने इजाजत दे दी कि तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा आए लेने, तुम चले जाओ। जिनको ज़ैद बिन हारिसा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह बोला बेटा कहते थे,
तो ज़ैद बिन हारिसा ने सरकार के कदमों को पकड़ लिया, कहा इनके यहाँ रहने से बेहतर आपकी गुलामी। जी माशाल्लाह, मैं आपकी गुलामी में जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन मैं अब उस कल्चर और मुआशरे में नहीं जाता जहां मुझे कोई इज्जत न दी जाए, जहां मुझे कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारने दिया जाए। तीसरी पोजीशन सुन लीजिए, बेटियों की थी। बेटियों को जिंदा अरब के लोग गाड़ देते थे और इस बात से उनको शर्म महसूस होती थी कि वो किसी को अपना दामाद मुंतखब करें। और जब इनकी महफिल सजती थी तो उस महफिल में खड़े होकर के ये बड़े फकरिया अंदाज में बयान करते थे। कोई कहता मैंने अपनी तीन बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया, कोई कहता मैंने 4 बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया, कोई कहता मैंने 8 बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया। और बड़े फखरिया अंदाज में अरब के रऊसा के सामने ये बात बयान की जाती थी। और जो बड़ा कारनामा अंजाम देता था उसको दादो तहसीन दी जाती थी, उसको शाबाशी दी जाती थी, उसकी हौसला अफजाई की जाती थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही दुनिया में एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, आग के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही बेटियों को भी जीने का हक दे दिया। अब बेटियां कुर्सी की जिंदगी नहीं गुजारेंगी, अब बेटियां जिंदा दरगोर नहीं की जाएंगी, क्योंकि अब नजात दहिंदा आ चुका है। अब उनको इज्जत की जिंदगी मिलेगी। बेटियां रहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया, जिसके 4 बेटियां अगर उन बेटियों को भी उस इज्जत के साथ रुखसत किया तो वो भी जन्नत का हकदार है। साहबा ने कहा अगर किसी की 3 बेटियां हैं तो कहा वो भी अगर इज्जत और एहतराम के साथ उन बेटियों को अपने घर से रुखसत कर दिया तो वो भी जन्नत का हकदार है। कहा किसी के 2 हैं तो कहा वो भी जन्नत का हकदार है। एक साहबी खड़े हुए कहा अरे अल्लाह के रसूल, हमारे तो एक ही बेटी है, अगर हम उसको इज्जत के साथ रुखसत कर दें तो मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर किसी के एक बेटी भी है और वो इज्जत और एहतराम के साथ उसको रुखसत कर देगा तो बेशक वो भी जन्नत का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि बेटियां रहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जी जी। और अरब का कल्चर वो मुआशरा था कि बेवाओं को जीने का हक नहीं था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और गुलामों की हालत ये थी कि उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे। तो इनको दुनिया में जीने का हक अगर किसी ने दिया तो वो मज़हब इस्लाम ने दिया। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब, हमने आपको शाहिद बना करके भेजा। दोस्तों, जब दीगर अंबिया और मुरसलीन को पुकारा गया तो उनको उनके नामे नामी इसमें गरामी से पुकारा गया, लेकिन जब महबूब किबरिया का जिक्र आया कुरान में तो कहीं या अय्युहन नबियो कहा गया, कहीं या अय्युहर रसूलो कहा गया, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिलो कहा गया, कहीं या अय्युहल मुदस्सिरो कहा गया, कहीं ताहा कहा गया, कहीं यासीन कहा गया। नाम लेकर कहीं भी पुकारा, जहां भी पुकारा गया उनको उनके अलकाब व आदाब के साथ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोस्तों, कुरान तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ से भरा हुआ। हमने कुरान से पूछा, ए कुरान बता दे कि नबी के जुल्फे मोहम्मद कहते हैं, तो कुरान ने कहा कि वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। हमने कुरान से पूछा, ए कुरान बता दे नबी का चेहरा कैसा है, तो कुरान ने कहा वो शम्स व दुहा। हमने कुरान से पूछा, ए कुरान नबी की गुफ्तार कैसी है,
तो कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा वह्युन युहा है। हमने कुरान से पूछा ऐ कुरान बता दे नबी का हाथ कैसा है, तो कुरान ने कहा यदुल्लाहु फौका बिही ऐदीहिम है। हमने कुरान से पूछा ऐ कुरान बता दे वो कंकरी जो नबी ने फेंकी थी वो कंकरी कैसी थी, कुरान ने कहा वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हमने कुरान से पूछा नबी की जात कैसी है, तो कुरान ने कहा क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब। हमने कुरान से पूछा नबी की रहमत कैसी है, तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाअल्लाह। तो कुरान तो नबी की तारीफ और तौसीफ से भरा हुआ है। और ए नबी आपको क्या बना करके भेजा गया, शाहिद बना करके, गवाह बना करके भेजा गया। अब गवाह पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि गवाह तीन तरह के होते हैं। एक गवाह सादिक, एक गवाह काज़िब और तीसरा प्रत्यक्षदर्शी गवाह, आंखों देखा गवाह। गवाह सादिक वो है जो अपनी सच्ची गवाहियों से जिसको तख्तेदार पर चढ़ना हो उसको तख्तेदार से उतार, वो गवाह सादिक। और गवाह काज़िब वो है जो अपनी झूठी गवाहियों से जिसको तख्तेदार पर न चढ़ना उसको तख्तेदार पर चढ़ा दे, वो गवाह काज़िब है। और तीसरा वो गवाह वो है जिसने वारदात को अपनी निगाहों से देखा हो। अदलिया के नजदीक उसी गवाह की सबसे ज्यादा अहमियत है। तो ऐ महबूब हमने जिब्रील को नहीं देखा, लेकिन आपके कहने पर हमने मान लिया कि आपने कहा हमने देखा है, तो हमने मान लिया कि आपने देखा। हमने फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन आपने कह दिया कि हमने देखा, तो हमने मान लिया कि आपने देखा। हमने हुरो गिल्मा को नहीं देखा, लेकिन आपने कह दिया कि हमने देखा, तो हमने मान लिया कि आपने देखा। हमने जन्नत को नहीं देखा, लेकिन आपने जन्नत के खुशनुमा क्यारियों के बारे में बताया, जन्नत के महल्लात के बारे में बताया, तो हमने मान लिया कि हाँ जन्नत है। हमने दोज़ख की हवलनाकियों को नहीं देखा, लेकिन ऐ महबूब आपने बता दिया कि दोज़ख की हवलनाकियां हैं, तो हमने मान लिया कि हाँ दोज़ख की हवलनाकियां हैं। हमने मुकाम सिदरा को नहीं देखा, लेकिन आपने मुकाम सिदरा को देखा है। सिदरा वो मुकाम है जहां सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन रहते हैं। और जब मेराज की शब में अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ ले गए, तो जिब्रील अमीन से कहा कि जिब्रील आगे बढ़ो, तो जिब्रील ने कहा कि अगर यक्सर मुए बरतर पर फरोगे तजल्ला बसोजत पर, अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे सारे बालों पर जल करके खाकिस्तर हो जाएंगे। तो सिदरा की बुलंदियों पर जाना, ऐ महबूब आपने बताया कि सिदरा की बुलंदियां हैं, तो हमने मान लिया कि हाँ है। हमने रफ को नहीं देखा, लेकिन आपने बता दिया कि मेराज की रात में एक नूरी सवारी हमारे लिए आई थी जिसका नाम रफ है, तो हमने मान लिया कि हाँ एक नूरी सवारी आई थी। हमने तजल्लियात बारी ताला को नहीं देखा, लेकिन ऐ महबूब आपने देखा है। और आपके कहने पर हमने पढ़ लिया कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने अपनी माथे की निगाहों से रब का दीदार किया है। मा ज़ागल बसरु व मा तगा। आपने इस तरह से अपने रब का दीदार किया कि आपकी पलकें नहीं लगती। औ काबा कौसैन, जब दो कमानों से भी कम फासला था और इधर सरकार तशरीफ ले गए, उधर से सदाएं बुलंद हो रही थी, उदनो या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अरबी मेरे करीब आ जाओ। तो कहना ये चाहता हूँ कि नबी की जात वो है कि आप प्रत्यक्षदर्शी गवाह, आंखों देखे गवाह कि सब कुछ आपने अपनी निगाहों से देखा है। और आपके कहने पर हमने पढ़ लिया कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, अल्लामा इकबाल जर्मन के किसी फलसफी ने पूछा, ऐ इकबाल तूने खुदा को वहदहू ला शरीक कैसे मान लिया? क्या तेरे आबा व अजदाद मुसलमान थे इसलिए मान लिया? तो इकबाल ने कहा अगर दलील मजबूत हो
तो मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। कहा इकबाल बता तेरे पास कौन सी ऐसी मजबूत दलील थी जिसकी वजह से तूने खुदा को वहदहुल्ला शरीक मान लिया। तो इकबाल ने कहा कि मेरे पास सबसे मजबूत दलील ये है कि मैं उस नबी मुरसल का मानने वाला हूँ जिसके जान के दुश्मन और खून के प्यासे भी उसे सादिक व अमीन मानते थे। उसी के कहने पर मैंने पढ़ लिया कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात न पैदा हुई है न होगी। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी आँच खुबा हमादारन तू तनहादारी ला यमकनु सनाए कमा काना कहू बादस खुदा बुजुर्ग तू ये क़िस्सा मुख्तसर व मालन बलाग व आखिर वदाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम तमाम हज़रात तैबा में जाने की तलब रोए सुबह शाम ले लो हमारा सलाम ले लो हमारा सलाम। तैबा में जाने की तलब में रोए सुबह शाम ले लो हमारा सलाम ले लो हमारा सलाम। पेड़ों ने किए सजदे कंकड़ ने पढ़े कलमे पेड़ों ने किए सजदे कंकड़ ने पढ़े कलमे सूरज पलट आया हो मौजज़ा का सूरज पलट आया हो मौजज़ा का है बेमिसल तुम्हारे नबियों के वो इमाम ले लो हमारा सलाम ले लो हमारा सलाम। तैबा में जाने की तलब में रोए सुबह शाम ले लो हमारा सलाम ले लो। वो खून शहीदों ने करबल में बहाया है वो खून शहीदों ने करबल में बहाया है। करबल से दीने हक फिर लहलाया है करबल से दीने हक फिर लहलाया है। आले नबी के खून से महका गुलजारे इस्लाम ले लो हमारा सलाम ले लो हमारा सलाम। तैबा में जाने की तलब में रोए सुबह शाम ले लो हमारा सलाम ले लो हमारा सलाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। दुआ कर लें हज़रात। इलाहुल आमीन जो कुछ भी उलमाए दीन ने इस पाक महफिल में बयान किया उसे हमारे दिलों में जागुज़ी फरमा। बयान करने में उलमा से या शोरा से कहीं भी कोई ख़ता व लग़्ज़िश हुई हो तो उसे माफ़ फरमा। बारह ताला जब तक हम दुनिया में रहें साथ ईमान के रहें और जब इस दुनिया से रुखसत हों तो साथ ईमान के रुखसत हो। बारह ताला जिन लोगों ने ये बज़्म और महफिल सजाई और इसमें दाम दिल में सुकने कद में हिस्सा लिया
बरताला उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा, उन्हें दीन दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा। बरताला जो भी सामीन और सामियात इस बज़्म में शामिल हुए और सुनने को आए, उनके भी कारोबार में तरक्की अता फरमा, उन्हें भी दीन दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा। बरताला हम में से जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। हम में से जो खेतियां कर रहे हैं उनकी खेतियां सरसब्ज़ शादाब रहें। हम में से जो परेशान हाल हो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हम में से जो बीमार होने शफाए कुल्ली अता फरमा। हम में से जो बेऔलाद होने औलाद सालेह अता फरमा। बरताला हमारे नौजवान भाइयों को तौफीक अता फरमा कि फैशन परस्ती और मगरबियत को छोड़ करके दीनी अहकामात के पाबंद बने। हमारे बड़े बुजुर्गों को तौफीक अता फरमा कि वह आने वाली नस्लों के लिए मशले राह बने और रोज़ो नमाज हज ज़कात और दीनी अहकामात के पाबंद बने। हमारी माओं और बहनों को तौफीक अता फरमा कि कुरान औला की मुजाहिदों की माओं की तरह बने कि जब उनके लाडले जंग को जाते तो वह कहती है रब्बे काबा मेरा लाल मुजाहिद बने और तेरे महबूब के लगाए उस दरख्त को अपने गर्म गर्म खून से सींच सके। बरताला हम मुसलमानों की हालत एजार पर रहम फरमा, करम फरमा। हम में फिर कोई तारिक आज़म पैदा कर दे, हम में फिर कोई खालिद आज़म पैदा कर दे, हम में फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। कश्ती कौम मुस्लिम अहमदधार में ना खुदा मिसल खालिद अता कीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही व ज़ुर्रियतिही व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए मिल्लतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।